Hello students, so today a new chapter of science, basically chemistry, we are going to be discussing today. The name of the chapter is matter around us pure? This is the name of it. Is matter around us pure? Prothomot, what is pure, what is impure? What do you mean by a pure substance? We will define pure substances are those substances which cannot be further broken down into simpler substances. Pure substances are those substances which cannot be further broken down into simpler substances. Whereas impure substances are those substances which can be broken down into simpler substances. For example, this one, silver. This is a silver chain. Okay. So this silver chain, I can break this chain. I will get a small piece of silver. I can again break the small piece. I can get a smaller piece of silver. Then I will again break it, and I will go on breaking. कब तक break करेंगे? जब तक I am getting a smallest molecule of silver. ठीक है? इसके फर्दर वो ब्रेक नहीं होगा. मीन्स वो सिल्वर ही रहेगा. सिल्वर से सिल्वर ही मिला, हम और कुछ नहीं मिला हमको. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. लेकिन जो हवा हम ले रहे हैं, वो एयर, जो हवा हम ले रहे हैं, उसमें क्या है? ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है. देयर आर मेनी गैसेस दैट आई एम ब्रीथिंग इन. अब जरा सोचो, ये जो गैस हम जो अंदर लिए, जो एयर जो हम अंदर लिए, उसमें सिर्फ तो ऑक्सीजन नहीं है या सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी गैसेस जिसको हम चाहे तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं. सो आई कैन से दैट एयर टू बी एन इम्प्योर सब्सटेंस, वेयर एज द सिल्वर टू बी ए प्योर सब्सटेंस. वाटर को क्या कहोगे, प्योर या इम्प्योर? वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस. बोले कैसे सर? वाटर में तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनता है. H2 plus O2 gives H2O. माने वाटर में हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है. चलो अलग करके दिखाओ. अगर ऐसा होता, पानी में से अगर ऑक्सीजन को हम सेपरेट कर पाते तो कोई भी इंसान पानी में डूब के नहीं मरता. वो किसी ना किसी तरह ऑक्सीजन को निकाल लेता. ये संभव नहीं है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक नया कंपाउंड बना है. उसका सारा प्रॉपर्टी चेंज हो गया. पहले क्या था? इट डजंट मैटर्स. न्यू सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. मतलब वाटर को तोड़ के तुमको वाटर ही मिलेगा, कोई नया सब्सटेंस तुमको नहीं मिल सकता उससे. हेंस वाटर इज ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस और ए प्योर प्योर सब्सटेंस. बट मिल्क, दूध, मिल्क में क्या है? मिल्क में देर इज प्लाज्मा, देर इज वाटर, देर इज प्रोटीन, देर इज फैट, देर इज विटामिन, देर इज मिनरल, सब कुछ मिला हुआ है दूध में. तुम चाहो तो दूध से वो अलग अलग कर सकते हो, बिकॉज वी आर टेकिंग आउट क्रीम फ्रॉम द मिल्क, वी आर टेकिंग आउट फैट फ्रॉम द मिल्क. हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, है ना? सो वी कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क. दैट्स व्हाई मिल्क इज ए इम्प्योर सब्सटेंस. बट वाटर का कंस्टिट्यूएंट इजीली सेपरेट नहीं कर सकते. इट इज अ प्योर सब्सटेंस. सो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? Pure substances are those substances from which the simpler substances or simpler elements cannot be further obtained. But what is a impure substance? Impure substance is a substance from which simpler substances can be obtained. So therefore my matter can be into two parts: pure substance and impure substance. The pure substances are elements and compounds. These are the pure substances, elements and compounds. Whereas the impure substances are impure substances again divided into two parts. चलो इसका और दो पार्ट और है, फिर एलॉयज आएगा. क्या है इसका दो पार्ट? होमोजीनस and heterogeneous. Basically, impure substances can be called as mixtures.
ओके, मिक्सचर, बिकॉज द थिंग्स आर मिक्स्ड. कैसे मिक्स होगा कोई नहीं मालूम. इन कंपाउंड्स द एलिमेंट्स और द सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो. वाटर हमेशा H2+O होगा, कभी H2+O2 नहीं होगा, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड में C+O2 होगा, C4+O5 नहीं होगा, या C2+O2 नहीं होगा, C होगा, O2 होगा, है ना. लेकिन यहां मिक्सचर में कोई ठीक ठिकाना नहीं है. कैसे भी करके हम दो सब्सटेंस को मिला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर और एन इम्प्योर सब्सटेंस. तो ये इम्प्योर सब्सटेंस दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस. होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. Homogeneous mixture are those mixtures which are having a uniform composition throughout the mixture. That means, suppose I have asked you to prepare a sugar solution. अभी गर्मी का दिन है ना, तो गर्मी का दिन में the people ask you to take ORS, oral rehydration solution. क्या होता है उसमें? थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, पानी में घोल के हम लोग पी जाते हैं. नून चीनी जॉल, बांग्लाई ज्यादा बोली, है ना. दैट इज रिहाइड्रेट्स आवर बॉडी. सो अगर तुम एक काम करो, एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक डाल के उसको घोलो, ड्रिंक द फुल ग्लास ऑफ वाटर. तुमको कहीं ऐसा लगेगा, हाँ इट मस्ट टोटली डिसॉल्व, पूरा डिसॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नीचे में चीनी बच जाए. द शुगर मस्ट बी कंप्लीटली डिसॉल्व. जब पूरा डिसॉल्व हो गया, तुमको पूरा पानी ट्रांसपेरेंट दिखने लगे, तब तुम उसको पियो. विल यू बी गेटिंग कोई पार्ट ज्यादा मीठा, कोई पार्ट में ज्यादा नमक, कोई पार्ट में कम नमक, कोई पार्ट में ज्यादा नमक, ऐसा लगेगा क्या? ये पूरा का पूरा एक जैसा लगेगा, पूरा का पूरा सर एक जैसा लगेगा. मींस देयर द होल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम है. दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनस मिक्सचर. करेक्ट. लेकिन तुमको कभी कभी अगर हम मान लो एक मिट्टी, थोड़ा सा मिट्टी ले आए, मड और सॉइल फ्रॉम द गार्डन, और उसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करें, क्या होगा? यू विल सी दैट द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल फ्लोट्स इन द टॉप एंड द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल सेटल्स एट द बॉटम. मतलब कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम. इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. दैट काइंड ऑफ मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजेनस मिक्सचर. सो व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर्स and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are the type of mixtures which have same or uniform composition throughout the mixture, whereas heterogeneous mixture are those mixtures which are having non-uniform or variable composition throughout the mixture. ठीक है. इस homogeneous mixture का एग्जाम्पल है alloys and solutions. हेट्रोजेनस के एग्जाम्पल है कोलॉइड्स एंड सस्पेंशंस. ओके, समझ में आया था कि कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो. ठीक. नाउ सर इसको एलाबोरेट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्योंकि प्योर सब्सटेंस तो टूट ही नहीं सकता, इसको तो हम कोई फर्दर डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है. हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न क्या होना चाहिए? ये चार: एलॉय, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन. ठीक है. फर्स्ट एलॉय. व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज किसको कहते हैं? एलॉयज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स or a metal with another non-metal which can change the physical properties of a metal. Alloys are the homogeneous mixture of a metal with another metal or a non-metal which can change the physical properties of the base metal. I know iron, लोहा में अगर पानी लगे तो उसमें रस्ट होता है, लेकिन अगर हम सेम लोहा आयरन में हम कार्बन और निकल और क्रोमियम ये तीनों मिला दें तो क्या मिलेगा? आई विल गेट स्टेनलेस स्टील. सेम चीज से ही बना है लेकिन उसका प्रॉपर्टीज चेंज हो गया, अब उसमें रस्ट नहीं लगता, है ना. सो दैट इज द एलॉय. एलॉय करने का एक और फायदा है, नॉट ओनली रस्टिंग क्रोजन से. एलॉय करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब स्ट्रेंथ चेंज हो जाता है, रस्टिंग एबिलिटी चेंज हो जाता है, शाइन चेंज हो जाता है, मोर ग्लॉसी बनता है ना. मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है. दैट्स व्हाई एलॉय ही हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी मेटल्स. In class 8 you have learned that the alloy of aluminium, duralumin, it is used for making aeroplanes. पढ़े ना क्लास 8 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3. उसमें क्या था
कि एल्यूमिनियम इज ए वेरी लाइट मेटल, उससे ही एरोप्लेन का बॉडी बनना चाहिए, बट इट इज ऑल्सो वेरी सॉफ्ट मेटल, इट कैन बी इजिली बेंट। तो हमने क्या किया, उस एल्यूमिनियम के साथ हमने कोबाल्ट और मैग्नीशियम मिला दिया या कुछ और सब्सटेंस मिला दिया, जिससे वो लाइट तो रहा लेकिन वो स्टिफ हो गया, हार्ड हो गया, बस हो गया मेरा काम। लाइट एंड हार्ड मेटल, उससे हम अपने एरोप्लेन का बॉडी बना दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ एलॉय। व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर with a metal with another metal or a non-metal which can change the physical properties of the base metal. Correct? Now, what is the solution? Solution is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of a solute and a solvent. Solution is a homogeneous mixture of a solute and a solvent. Solute किसे कहते हैं? Solute is the substance which is being dissolved, जिसको dissolve किया जा रहा है, मतलब the solid part. And what is solvent? Solvent is the substance in which the solute is being dissolved, मतलब the liquid part. The substance which is being dissolved is known as solute, and the substance in which it is dissolved is known as solvent. मतलब ये है solid part, ये है liquid part. ये दोनों जब मिल जाए, I am getting a solution, and it is a homogeneous solution. Totally equal होगा, कहीं कम ज्यादा नहीं होता. It is a homogeneous mixture और इसके particles इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि they occupy the space within the molecules of the liquid. चैप्टर 1 में क्या पढ़े हो कि देयर आर सर्टेन स्पेसेस विद इन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, है ना? सपोज दिस इज अ लिक्विड मॉलिक्यूल, दिस इज अ ग्लास containing water, so water will have their own molecules. और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा गैप रह जाता है, इन गैप में माई सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी एडजस्टेड। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, द सॉलिड पार्टिकल्स इतना छोटा होता है सॉल्यूशन में कि वो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। एज ए रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंजेस ऑन एडिंग अ सॉल्यूट। तुम एक काम करो, घर पे काम कर सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम। एक पानी लो, कांच का ग्लास होना चाहिए ताकि आर पार दिख सके। एक गिलास पानी लो, वहां थोड़ा सा मार्किंग कर दो कोई स्केच पेन से या मार्कर से कि यहां तक पानी लेना है, ठीक है? पानी ले लिए, उसमें 2 चम्मच नमक डाल दो। नमक समझते हो? सॉल्ट डाल। सॉल्ट इज अ मैटर बिकॉज इट कंटेन्स मास एंड हैज वॉल्यूम एंड दिस स्पेस। डाल दिए, जैसे डाले साइज थोड़ा सा पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, क्यों? सॉल्ट नीचे बैठा हुआ। अब तुम उसको डिसॉल्व करना शुरू करो। जैसे पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, देखोगे वो जो लेवल ऑफ वाटर था जितना था उतना ही नीचे आ गया, ठीक है? सेम रह गया, ना लेवल बढ़ा ना लेवल कमा। ऐसा क्यों सर? जब हम सॉल्ट को डाले वो डिसॉल्व नहीं किया, ठीक है ना? वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई किया विद इन द वाटर, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इंक्रीज्ड। लेकिन बट आई व्हेन डिसॉल्व द वाटर, जैसे हमने डिसॉल्व कर दिया सॉल्ट को, तो क्या हुआ? द सॉल्ट पार्टिकल्स टुक द सेम स्पेस विद इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, उसको अलग से स्पेस का जरूरत नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ द वाटर और द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट रिमेन्ड सेम, चेंज नहीं आया। सो देयरफॉर आई कैन से दैट सॉल्यूशन में होता क्या है सर? सॉल्यूशन में पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इतने छोटे होते हैं कि दे कैन ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। सो उसका एक ना एक तो लिमिट आएगा, है ना? जिस लिमिट पे आके माई फर्दर सॉलिड्स कैन नॉट बी डिसॉल्व इन द लिक्विड, दैट काइंड ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है, आई हैव रिटन 3 वर्ड्स हियर. पहला क्या है? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. इन तीनों में क्या अंतर है? Unsaturated is the state of the solution where further solute can be added to it. Solute কি করে বললাম? They occupy the space between the molecules of the liquid. Molecules of the liquid में अभी भी जगह बचा हुआ है. Means I can again add solute to it. That situation is known as unsaturated. Saturated मतलब भरा हुआ, पेट फुल. लेकिन अभी भी उसका पेट फुल नहीं है. There are certain spaces और उस स्पेस में हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं. दैट सिचुएशन ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन हमने सॉल्यूट ऐड किया, हमने 2 चम्मच नमक डाला था, फिर 3 चम्मच नमक डाला, 4 चम्मच नमक डाला, फिर डिसॉल्व किया, तो फिर कुछ स्पेस इसके अंदर भर गया लाइक दिस, फिर कुछ स्पेस भर गया. एक समय क्या आएगा जब जितना सारा स्पेस है सब फुल होगा. अब अगर तुम नमक डाल के डिसॉल्व भी करोगे तो डिसॉल्व नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रह जाएगा. व्हाई? बिकॉज अब डिसॉल्व करने के लिए उसके पास स्पेस नहीं बचा. दैट सिचुएशन इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. करेक्ट? सो हाउ कैन आई इंक्रीज द स्पेस? कैसे स्पेस को इंक्रीज करें ताकि आई कैन फर्दर एड सर्टेन सॉल्ट्स टू इट? कैसे करें? उसके करने का एक तरीका, सुपर सैचुरेटेड. Means I will heat the solution. As the heat increases, the gap between the molecules increases. As a result, more space is created, and as the space is more solute can be added. है ना? तुम लोग घर में तो बनाते हो ना चाशनी for preparing that jalebi and that rasgulla and all. We made chashni. What is chashni? That the sugar is dissolved in warm water, in hot water. पहले पानी को गर्म करते हैं, फिर इसमें शुगर डाल के डिसॉल्व करते हैं. Why? So that more amount of sugar can be dissolved in it. The more sweetness will be provided to the sugar, to the solution. क्यों? Super saturated. As the temperature increases, the gap between the molecules also increases. As the gap increases, more amount of solute can be dissolved. That kind of solution is known as super saturated solution. लेकिन इसमें प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? द मोर स्पेस कब तक रहेगा? जब तक टेम्परेचर ज्यादा है. जैसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. उसका स्पेस फिर से कम होना शुरू होगा. जैसे उसका स्पेस कम होगा, क्या हो? द एक्सेस सुगर या एक्सेस सॉल्यूट जो है उसको बाहर फेंकना शुरू कर देगा. मतलब बुझते बच्चों? The molecules of water had certain gap. Because it was told in the first chapter kinetic theory of matter that every particle has some spaces between them. तो इसके बीच में स्पेस था. हमने शुगर डिसॉल्व किया, हाँ सर हो गया. अब फर्दर शुगर डिसॉल्व करने के लिए हमने हीट किया तो गैप बढ़ गया. गैप बढ़ गया तो और शुगर डिसॉल्व हो गया. अब जब ठंडा होगा तो गैप बढ़ेगा ना कमेगा? गैप कमेगा. जैसे गैप कम होगा, जो ऑर्डिनरी स्पेस है उतना तक शुगर रहेगा. जो एक्स्ट्रा शुगर था वो क्या हो? उसको अपने घर से तब निकाल देगा, वो भगा देगा. है ना? तो वो एक्स्ट्रा शुगर निकलना शुरू हो जाए. यू मस्ट हैव आल्सो सीन ना कि जब आप लोग मिठाई या जिलेबी या गुलाब जामुन कुछ भी अगर बाजार से लाते हैं और कोई अगर कंटेनर में रख देते हैं तो देखोगे 2-3 दिन रखने के बाद वो कंटेनर के साइड में व्हाइट चीनी जम जाता है. कहां से जाया वो चीनी? ये सुपर सैचुरेटेड. मतलब जितना तक वो डिसॉल्व करने का उसका औकात था, क्षमता था, उसने उसको एब्सॉर्ब किया. जो एक्सेस सॉल्यूट था उसने उसको फेंक दिया. दिस सॉल्यूट ऑब्टेन्ड इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉल्यूट एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है? द प्रोसेस इज नोन एज crystallization. It is a very important process by which we can separate the purest solute. वो जो solute निकल रहा है वो pure form में होगा. ठीक है? This is the topic. Super saturation. अब तो हमने बोला if I heat a substance or if I heat a liquid, that solubility power of the liquid increases. ये क्या सबके साथ होता है? नहीं. ये होता है सॉलिड्स के साथ. अगर हम एक लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका स्पेस बढ़ेगा. सो मोर सॉलिड्स कैन बी अकोमोडेटेड विद इन द लिक्विड.
लेकिन अगर मान लो एक गैस लिक्विड में डिसॉल्व है, तो जब हम हीट करेंगे तो किसका एनर्जी बढ़ेगा, गैस का ना लिक्विड का? सर लिक्विड का तो बढ़ेगा ही, लेकिन गैस का एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगा, बिकॉज गैसेस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड्स, बट सॉलिड्स हैड लेस एनर्जी। इसलिए सॉलिड का एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ता, लेकिन लिक्विड का एनर्जी बढ़ जाता है, पार्टिकल्स का गैप बढ़ जाता है। लेकिन यहां क्या होगा, लिक्विड का गैप बढ़ने के पहले गैस का एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि गैस हैव मोर एनर्जी, उसको जरा से एनर्जी से और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, गैस विल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द लिक्विड। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी आप कोई पानी गर्म करते हैं तो पानी में से बबल्स आना शुरू हो जाता है। कहां से आता है बबल्स? बबल्स मतलब द एयर दैट वाज ट्रैप्ड इन द लिक्विड, द लिक्विड कंटेन डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जैसे आप गर्म कर रहे हैं तो ये बबल्स बन के एस्केप कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा गर्म करने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी इज द व्हाट टू टेल, ability. Solubility is the ability or the maximum amount of solute that can be dissolved in a solvent. That is called solubility. So solubility of a solid in a liquid increases if the temperature of liquid increases, but solubility of a gas in a liquid decreases if the temperature increases. ठीक है, इसीलिए देखोगे वो कोल्ड ड्रिंक्स या जो भी आप लोग जो एयरटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी हो, वो ठंडा में रखना प्रेफर करते हैं। क्यों? ठंडा में रखेंगे तो उसके जो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है वो डिसॉल्व रहेगा, और उसको गर्म करेंगे तो उसका डिसॉल्व प्रॉपर्टी कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू कीप द थिंग्स इन कोल्ड। व्हाई? ताकि उसका सॉल्युबिलिटी बढ़े। गैसेस का सॉल्युबिलिटी ठंडा होने से बढ़ता है, वेयरएज सॉलिड्स का सॉल्युबिलिटी गर्म होने से बढ़ता है। दोनों अलग काम करते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम लोग व्हाट यूज करें, सॉल्युबिलिटी मींस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट। तो इसको चेक कर सकते हैं कि कितना सब्सटेंस कितना ज्यादा सॉल्युबल है। टू चेक दैट आई हैव सर्टेन फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को क्या कहते हैं? द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड concentration of a solution can be calculated by two formulas. One is the mass percentage and one is the volume percentage. What is mass percentage and what is volume percentage? Mass percentage is mass of solute by mass of solution into 100, whereas volume percentage is volume of solute by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तुमको जब देखो कभी कभी क्वेश्चन देता है ना, इट इज डिसॉल्व्ड बाय वॉल्यूम, इट इज डिसॉल्व्ड बाय मास, मींस कभी कभी मास परसेंटेज में निकालेगा, कभी कभी वॉल्यूम परसेंटेज में निकालेगा। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज और दीज आर टू फॉर्मूले बाय विच वी कैन चेक द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में कितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है। करेक्ट? दिस इज द टू फॉर्मूला। नाउ I have to learn about colloids and suspension. हम लोग अभी तक क्या पढ़े थे? homogeneous solution. They were the alloys and solution. Now we are moving on to colloids and suspension. What is a colloid? अच्छा, colloid के पहले suspension बोल देते हैं. It is better. What is a suspension? हम क्या बोले? In solution
the particles are so small that they can adjust themselves within the molecules of the water present, so they don't have to occupy an extra space. और ये तभी संभव था because the particles were small. लेकिन यहां ऐसा नहीं है. Here in a suspension the particles are too large. The particles are too large to be accommodated within the solution or within the particles of the solution. इसका solution बड़ा होता है. As a result they do not get dissolved. है ना? दो पार्टिकल के बीच में जितना गैप है ये उससे बड़ा है. एज ए रिजल्ट वो गैप में घुसेगा नहीं, और अगर वो गैप में नहीं घुसा तो ये डिसॉल्व भी नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन. फॉर एग्जाम्पल, तुम चीनी या नमक पानी में डाल के घोल दो, वो डिसॉल्व हो जाएगा. इट इज अ सॉल्यूशन. नाउ स्कूल में वो चौक पाउडर नहीं है, चौक लिखते हैं स्कूल में टीचर लोग, तो चौक का पाउडर आता होगा. वो चौक का पाउडर जरा पानी में डिसॉल्व कर दो, क्या होगा देखो. वो डिसॉल्व होता है? नहीं. वो चौक का पाउडर पानी में फ्लोट करते रहता है, सस्पेंडेड रहता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सस्पेंशन, बिकॉज द पार्टिकल्स आर रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन. वो इन द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट में घूमते रहेगा, वो बैठेगा नहीं. ठीक है, तुम कुछ देर तक छोड़ दो, 1 घंटा 1.5 घंटा, सारा पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज दे आर हेवी. उसका साइज बड़ा है. दे आर हेवियर देन द वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर उसको पकड़ के नहीं रह सकता. वो धीरे 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 बैठना शुरू कर देगा. दे विल सेटल डाउन, और ऊपर में साफ पानी होता है ना ऐसा. सो व्हाई? बिकॉज दिस इज अ सस्पेंशन. तो व्हाट आर सस्पेंशंस? Suspensions are basically made up of particles which are larger than the gap between the liquid molecules. They do not get dissolved in the liquid and hence settle down when left undisturbed. इसमें एक और चीज जानना है. They support क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसका नाम क्या है? हाँ, दे सपोर्ट टिंडल इफेक्ट. सब क्या है टिंडल इफेक्ट? ये टिंडल इफेक्ट तुम लोग ब्राउनियन मोशन पढ़े थे ना क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर में ही. ब्राउनियन मोशन द पार्टिकल्स आर इन जिगजैग मोशन. यहां पे टिंडल इफेक्ट क्या होगा, कभी करके देखना. एक ग्लास पानी, वाटर, उसमें आप वो चौक प्लस वाटर डाल के रखें. नाउ यू पुट अ बीम, एक टॉर्च लगा. You will see that the light of torch is scattered. लाइट इतना बड़ा हो गया, फैल गया लाइट पूरे जगह में, लाइट स्प्रेड कर गया पूरे जगह. ऐसा क्यों? यही तो है टिंडल इफेक्ट. That the light is being scattered by the particles. ये पार्टिकल्स तो एक जगह नहीं है, नीचे सेटल भी नहीं कर रहा है, कुछ देर तक छोड़ेंगे तब सेटल करेगा. लेकिन ये पार्टिकल्स एट प्रेजेंट क्या है, ये पूरे लिक्विड में स्कैटर्ड है. तो जब लाइट यहां से पार होगा तो लाइट विल बी स्ट्राइकिंग दिस सरफेस, और ये इधर उधर और फैल जाएगा, ये और डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. दिस डिस्ट्रीब्यूशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट while passing through a suspension is known as Tyndall effect. ठीक है. So these are the properties of suspension. क्या बोले? पहला, they are so large that they do not dissolve in suspension, in a solution. दूसरा, their particles are too large that even they can be seen by naked eyes. Their particles are so heavy that they settle down at the bottom if left undisturbed. Their particles are scattered in the liquid, hence they support Tyndall effect. समझ में आ गया? And is a type of heterogeneous solution. क्योंकि कहीं पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कहीं पे कंसंट्रेशन कम. अब आता है कोलॉइड. कोलॉइड क्या है? In solution, the particles were so small that it occupied the space. Suspension, the size are so large that it cannot occupy the space. In colloids, the size are neither too large nor too small. They are of the same size of the particles of the molecule. ठीक है, जितना बड़ा मेरा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है उतना ही बड़ा मेरा ये कोलॉइड का पार्टिकल है. तो एज ए रिजल्ट ये ना पूरा पूरी सॉल्यूशन जैसा काम करेगा, ना पूरा पूरी सस्पेंशन जैसा काम करेगा. एग्जाम्पल, ग्लूकॉन डी.
गर्मी का दिन है भाई, सबको ग्लूकॉन डी पीते होंगे। ग्लूकॉन डी का अगर 1-2 चम्मच अगर पानी में डिसॉल्व करो, वो ना पूरा पूरी ये सस्पेंशन होगा, ना पूरा पूरी सॉल्यूशन होगा। कुछ कुछ पार्टिकल डिसॉल्व कर जाएगा, कुछ पार्टिकल अभी भी वाटर में प्रेजेंट रहेगा, फ्लोट करेगा। दैट इज कॉल्ड अ कोलॉइड। ठीक है, ये कोलॉइड भी एक हेट्रोजिनस सब्सटेंस है, लेकिन उसका पार्टिकल्स ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा हेवी नहीं है। तो एज ए रिजल्ट ये जैसे सस्पेंशन नीचे बैठ जाता था, ये कोलॉइड लेकिन नीचे बैठेगा नहीं। इसका पार्टिकल्स मे और मे नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। ये डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कोलॉइड यूज कर रहे हैं। एंड ये कोलॉइड का पार्टिकल्स भी पूरा पूरी डिसॉल्व नहीं होता, पूरा पूरी पार्टिकल मतलब लिक्विड के अंदर घुल नहीं जाता। देयरफॉर दे आल्सो सपोर्ट दिस टिंडल इफेक्ट। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। क्या क्या बोले? द साइज इज नाइदर टू स्मॉल नाइदर टू लार्ज। They may or may not be seen by naked eye. They do not settle at the bottom, but they support Tyndall effect. These are the properties of colloid. अब ये colloid सिर्फ पानी के साथ नहीं होता, ये एयर के साथ भी होता है, एरोसोल। अभी जो वो तो सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजेशन हो रहा है ना, स्प्रे मार रहा है, वो एयर और कोई एक केमिकल का मिक्सचर दे रहे हैं, वो एयर वाटर सबका मिक्सचर देता है वो, तब वो एरोसोल निकलता है। Aerosol means one of the substance is air, the other may be a liquid. Gel में क्या होता है? Oil plus water. Emulsion, water in oil. ठीक है, मतलब ये किसी भी तरह का हो सकता है colloid. Air with air, water with मतलब liquid with liquid, oil with oil, oil with water, water with oil, oil with air, water with air, कोई भी। इसमें जो सॉल्यूट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज। और जो सॉल्वेंट पार्ट होता है उसको कहा जाता है डिस्पर्सिंग मीडियम। हम उसको सॉल्यूट या सॉल्वेंट नहीं बोलते, सॉलिड या सॉल्वेंट बोलेंगे तो सॉल्यूशन हो जाए। हम उसको दूसरे नाम से बोलते हैं इन केस ऑफ कोलॉइड। सॉल्यूट में जो चीज डिसॉल्व किया जाता है दैट इज नोन एज डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिसॉल्व किया जाता है दैट इज नोन एज डिस्पर्सिंग मीडियम। करेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट कोलॉइड्स, सस्पेंशन, सॉल्यूशन एंड एलॉय। तो ये सब तो था व्हाट इज अ प्योर एंड व्हाट इज अ इम्प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग जानेंगे हाउ टू सेपरेट इम्प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स, कंपाउंड ये तो सेपरेट नहीं हो सकता। हमको जानना है हाउ कैन आई सेपरेट इम्प्योर सब्सटेंसेस, एयर से कैसे दूसरे सब्सटेंस निकाले वगैरह वगैरह। ठीक है, वी हैव टू सेपरेट सब्सटेंसेस। पहला देखो हमने हेडिंग बना दिया है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में क्या, पहले सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, दो अगर सॉलिड सब्सटेंस को एक साथ मिला दिया जाए तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। पहला, so there are 5 total ways by which we can separate a solid solid mixture. The first one, hand picking. hand picking का मतलब क्या है? हाथ से एक एक करके उठाएंगे। यस, जो अभी भी आप लोग की मम्मी लोग या दादी लोग कभी कभी करती होगी, है ना। सपोज हमको खीर बनाना है, स्पेशली जो हिंदी भाषी लोग हैं या द पीपल हु आर फ्रॉम यूपी, बिहार एंड ऑल, दे नो, स्पेशली इन छठ पूजा they have to prepare the खीर, और उस खीर में एक जरा सा भी इम्प्योरिटी नहीं अलाउड है। तो क्या करती है मम्मी लोग, चाची लोग, दादी लोग, एक बड़ा सा बर्तन में दे पोर दैट चावल, चाल्टर हाले, और एक एक करके चावल में से गंदा उखाड़ उखाड़ के फेंकती है। कंकड़ है तो फेंक दिए, काला चावल है तो फेंक दिए, कहीं कूटा है तो फेंक दिए, कुछ है तो फेंक दिए। मतलब फॉर हैंड पिकिंग हमको दो चीज होना जरूरी है। पहला, डिफरेंस इन साइज, दूसरा डिफरेंस इन कलर। द साइज मस्ट बी मोर और लेस डिफरेंट।
अगर चावल की जगह कोई व्हाइट रंग का कंकड़ आ गया तो बड़ा सा है, गोल है, साइज शेप में अंतर है, हाँ भाई अलग चीज हटा दो। एक काला पत्थर आ गया, काला से छोटा सा है, चावल जैसे लेकिन काला है, रंग अलग है, हटा दो। एक दाल आ गया, दाल तो ऑरेंज रंग का होता, हटा दो। एक कुछ दूसरा गंदा आ गया येलो रंग का, हटा दो। मतलब इट मस्ट बी विजिबल टू अवर आईज, आंख से पता चलना चाहिए कि हाँ द सब्सटेंस आर डिफरेंट। कैसे जानेंगे? आइदर हमारा कलर अलग होना चाहिए या फिर हमारा साइज अलग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हैंड पिकिंग कैन बी डन। नेक्स्ट है सीविंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? सीविंग मतलब चालना, चलनी, है ना। इन द कंस्ट्रक्शन साइट यू मस्ट हैव सीन कि बाली को चालते हैं। बाली है ना, जो बालू, द सैंड विच इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, फॉर मेकिंग हाउसेस, दे सीव द सैंड, ताकि सैंड में से जो प्योर सैंड है वो नीचे गिर जाए और जो कंकड़, मिट्टी, गंदगी सब जो है वो उस नेट में रह जाए। दैट इज कॉल्ड सीविंग। हम लोग भी वो आटा, कभी कभी आटा को बनाने के लिए आटा चालते हैं। सो क्या होता है, जो आटा नीचे गिर जाता है, जो कूटा मतलब जो वेस्ट है वो ऊपर रह जाता है। करेक्ट। तो व्हाट इज सीविंग? सीविंग मींस टू चालना। इससे क्या होना चाहिए? द साइजेस मस्ट बी डिफरेंट। एक का साइज छोटा होगा, एक का साइज बड़ा होगा। तो इससे क्या है, जो छोटा पार्ट है वो तो नीचे गिर जाएगा और बड़ा पार्ट ऊपर रह जाएगा। दैट इज कॉल्ड सीविंग। देन व्हाट इज विनोविंग सर? विनोविंग यू मस्ट हैव सीन इन द विलेज साइड्स और इन द ओल्डन टाइम्स। क्या होता था? वो सूप, कूलो जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। The people in the village, what they do? They take a soup or kul like this. They put some grains over here and they keep on beating like this. They go on, ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे चालते रहते। इससे क्या फायदा होता है? जो हल्का पार्टिकल है वो तो ऊपर तरफ आ जाएगा और जो भारी पार्टिकल है वो नीचे चला जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे करें, उल्टा अगर ऐसे करें तो भारी पार्टिकल नीचे आएगा, हल्का पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। मींस देयर मस्ट बी अ डिफरेंस इन देयर ग्रेविटी, डिफरेंस इन देयर वेट। अगर हम डेंसर पार्टिकल को गिराना चाहते हैं तो हम ऐसे रखेंगे स्लोप, डेंस पार्टिकल गिर जाएगा, हल्का पार्टिकल ऊपर रह जाएगा। अगर हम ऐसे रखेंगे तो डेंस पार्टिकल नीचे रह जाएगा, हल्का पार्टिकल नीचे गिर जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड विनोविंग, है ना। ग्राम में करते हैं ना वो, टू रिमूव द हस्क। ये तो पढ़े हुए क्लास 8 में, हाउ टू रिमूव द सीड्स फ्रॉम द हस्क, विनोविंग, वो सेम प्रोसेस। देयर इज सब्लिमेशन। सर एक और प्रोसेस हम लिखना भूल गया, इज मैग्नेटिक सेपरेशन। अच्छा, so we were discussing sublimation. Sir, what is sublimation? Solids are sublimable in nature. कोई solid, सब solid नहीं। In chapter 1 we have already studied. So जो substance sublimable है और जो substance sublimable नहीं है, उन दोनों में अंतर क्या है? The substance which are sublimable, they can directly be changed to gaseous state. है ना? क्या है तुम्हारे पास? कपूर, कपूर समझते हैं ना, पूजा में लगता है कर्पूर। वो कपूर दैट इज आल्सो इन व्हाइट इन कलर, उसको क्रश कर दो, चीनी से टूट जाएगा। एंड द चीनी, द शुगर दैट यू गेट, दैट इज आल्सो इन व्हाइट इन कलर। दोनों का रेशा मिला दें, मुश्किल है अलग करना। कैसे अलग कर पाएंगे? आंख से नहीं कर पाएंगे। दोनों का मोटा मोटी साइज भी सेम है, तो मतलब सीविंग विनोविंग भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे? आई विल हीट इट। हीट करने से क्या होगा? द कपूर दैट इज सब्लिमेबल, वो तुरंत गैस में चेंज हो जाएगा और हमको क्या मिल जाएगा? शुगर। सब्लिमेशन हो गया। दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड विद अ सॉलिड। लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जो सॉलिड को हम सेपरेट कर रहे हैं दैट मस्ट बी सब्लिमेबल। आई हैव नेम्ड सम सब्लिमेबल सब्सटेंस ना, कैम्फर मतलब कपूर, एमोनियम क्लोराइड, कार्बन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन, दीज आर सब्लिमेबल सब्सटेंस। इसके अलावा और कोई सब्लिमेबल सब्सटेंस नहीं है। देन इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मींस आई विल डिसॉल्व इन वाटर। सपोज सैंड और सॉल्ट मिल गया, सैंड भी जितना छोटा होता है सॉल्ट भी उतना ही छोटा होता है, एकदम ग्रेन्स, छोटे छोटे ग्रेन्स, दोनों एक साथ मिल जाए, सेपरेट करना बहुत मुश्किल है। कैसे सब सेपरेट कर पाएंगे? सर पानी में घोल दीजिए। वी नो सॉल्ट कैन बी इजीली डिसॉल्व इन वाटर। सॉल्ट तो डिसॉल्व होकर निकल जाएगा, बच गया क्या? सैंड, सैंड को मिल जाएगा। डिसॉल्यूशन। लास्ट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तो सर बहुत ही कॉमन है, जहां पे स्पेशली जो हम लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे हम
टीएसपी में काम करते हैं, दिन रात तो यही होता है। सारे टुकड़ा में से हमको सिर्फ लोहा का टुकड़ा निकालना है, बाकी सारा वेस्ट, सारा डेब्रीज नीचे ही रहना चाहिए। कैसे करेंगे? क्रेन लाएंगे, मैग्नेट पावर ऑन कर देंगे, जैसे ही मैग्नेट ऑन होगा सारा लोहा आ जाएगा, सारा डेब्रीज, सारा वेस्ट नीचे रहेगा। मैग्नेटिक सेपरेशन। बाय दिस 6 ways वी कैन सेपरेट सॉलिड एंड सॉलिड मिक्सचर, है ना। सपोज तुम लोग भी वो कभी जो वेल्डिंग का दुकान के सामने जो सैंड गिरा था ना, उसमें अगर मैग्नेट घुमा के देखना, सैंड रह जाएगा, मैग्नेट में छोटे छोटे लोहा का टुकड़ा चिपका। कैसे चिपका? मैग्नेटिक सेपरेशन। यू कैन सेपरेट 2 solids, बट माइंड इट दैट सॉलिड मस्ट बी मैग्नेटिक इन नेचर, तभी जाके मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो पाएगा। यू कैन नॉट अट्रैक्ट कॉपर लाइक दैट बिकॉज कॉपर इज नॉन मैग्नेटिक। जैसे 3 सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक है। डू यू नो विच वन? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। Iron, cobalt, nickel. These 3 substances can be attracted by magnets because they are magnetic in nature. Correct? So these are 6 ways by which I can separate solid mixture. Then I have solid liquid mixture. So here also I have 5 topics. क्या टॉपिक का नाम लिखे? फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, फिल्टर। चाय पीते हैं आप लोग? सर बहुत ही कॉमन है चाय, टी। जब चाय पीते हैं, जब चाय बनता है, so in tea we have water, we give tea leaves and we give sugar. शुगर तो सर डिसॉल्व हो गया, शुगर मेरा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टी लीव्स। हमको सिर्फ टी लीव्स का लिक्विड चाहिए, एक्सट्रैक्ट चाहिए, टी लीव्स नहीं चाहिए। आई हैव टू सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी। तो क्या करेंगे? आई फिल्टर इट, छांक लेते हैं छकनी से, है ना, छेके नाउ। तो क्या होता है? द लिक्विड पास हो जाएगा एंड द सॉलिड विल रिमेन बिहाइंड, दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है? आई कैन सेपरेट अ सॉलिड विथ अ लिक्विड इजिली, आई कैन सेपरेट। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन। इसमें तब संभव था व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स वर लार्ज, हम उसको नेट से रोक लिए, लेकिन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर वेरी स्मॉल, आंख से दिख भी नहीं रहा है। इसको सेपरेट करें, जैसे वो चॉक पाउडर सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट? उसके लिए क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन। व्हाट इज सेडिमेंटेशन? उसको कुछ देर छोड़ दो, वो सारा मिट्टी नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट हो जाएगा। Once it is sedimented, once all the waste have sedimented or settled at the bottom, then decantation. What is decantation? दूसरे कैन में डाल दो, डिकेंट कर दो, मींस एक कैन से दूसरे कैन में धीरे धीरे डालो। हम लोग ऐसे पानी के साथ करते हैं। अभी तो हम लोग के घर में एक्वागार्ड, आरओ, तो क्या क्या सब फिल्टर आ गया। इन द अर्लियर टाइम्स, इवन हम भी देखे हैं बचपन में, तब तो फिल्टर को उतना जरूरत भी नहीं था और उतना फिल्टर था भी नहीं। तो हम लोग पानी कैसे साफ करते थे? इन द रेनी सीजन देखोगे ना, पानी उतना साफ नहीं आता। द वाटर दैट इज बीइंग सप्लाइड बाय म्युनिसिपैलिटी टैप, जो घर में आपका पानी आता है, उतना साफ नहीं, थोड़ा सा ऐसा मिट्टी गोला गोला आता है। तो हाउ टू क्लियर इट? हम लोग बड़े बड़े बाल्टी में पानी रख के उसमें फिटकरी जो शेविंग करने के बाद आता है, वो फिटकरी मिला देते थे। व्हाई? बिकॉज फिटकरी इज ए लोडर मीन्स इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। वो सेडिमेंटेशन जल्दी कर देगा। वो मिट्टी इतना छोटा होता है कि सेडिमेंट करने में 1-2 घंटा से ज्यादा, 3 घंटा, सुबह कर लेंगे तो शाम तक सेडिमेंट होगा। हमको मेरे पास उतना टाइम नहीं था, हमको पानी चाहिए, तो क्या करेंगे? हम पानी में फिटकरी घोल दिए, जरा 2-4 बार से घोल के छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो लोडिंग का काम करेगा। व्हाट इज लोडिंग? द इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। मतलब जो काम 4 घंटा में हो रहा था, वो काम 1 घंटा में, सारा मिट्टी नीचे बैठ गया। तो हमको क्या मिलेगा? एक पूरे बाल्टी में नीचे का पोर्शन मिट्टी है, गंदा है, ऊपर का एकदम पूरा साफ पानी है। हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उस बाल्टी से उस पानी को दूसरे बाल्टी में डाल। थोड़ा सा पानी बर्बाद हुआ वो मिट्टी वाला, लेकिन हमको जो पानी मिला वो तो पूरा क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन। आई कैन सेपरेट
सॉलिड एंड लिक्विड लाइक दिस। नेक्स्ट इज इवापोरेशन, द बेस्ट वे। वाटर साइकिल, जितना सारा पानी, गंदगी है, मिट्टी है, कादा है, जो भी है लेक्स में, सिर्फ क्या इवापोरेट होगा? सिर्फ वाटर इवापोरेट, और जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो हमको नीचे रह जाएगा। तो हम एक काम करेंगे, सपोज यहां पे क्या बोलते हैं, सॉल्ट और सैंड का हमने मिला दिया, सॉल्ट और सैंड को डिसॉल्व कर दिए, तो सॉल्ट और वाटर तो अलग हो गया, सैंड बाकी रह गया, वो हमको मिल जाएगा। लेकिन सॉल्ट तो नहीं मिला। सॉल्ट कैसे मिलेगा सर? सर हम उस पानी को गर्म करेंगे। पानी को गर्म करने से क्या फायदा? सिर्फ पानी ही एवापोरेट होगा, सॉल्ट जो है वो मेरे कंटेनर में रह जाएगा। ठीक है, हो गया एवापोरेशन प्रोसेस। आई हैव सेपरेटेड माई लिक्विड एंड सॉलिड। जो होता है ना समंदर के किनारे, सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है? वो समंदर के पानी को एक जगह इकट्ठा करते हैं और पानी का इवापोरेट करते हैं, सिर्फ पानी इवापोरेट होकर निकल जाता है और हमारे पास क्या बच जाता है? सॉल्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, सर वो पानी है इसलिए जाने दिया, अगर पानी नहीं होता तो, कोई इंपॉर्टेंट लिक्विड होता तो उसको भी जाने देंगे, एल्कोहल होता तो जाने देंगे, हमको वो भी एल्कोहल भी चाहिए और हमको वो शुगर भी चाहिए, तब क्या करेंगे? डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? लेट मी प्रोवाइड इट। Now, this is the diagram of distillation। इसमें क्या है? इसमें एक फ्लास्क है, एक फ्लास्क, इस फ्लास्क में वो लिक्विड और सॉल्ट मिला हुआ है, हमने उसको हीट किया, तो हीट करने से क्या होगा? ये गर्म होगा एंड द वेपर्स विल स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम हियर, वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। ये देखो ढक्कन क्लोज्ड है, द फ्लास्क हैज अ क्लोज्ड कैप, मीन्स अब ढक्कन, यहां से तो फ्लास्क वेपर निकलेंगे नहीं, तो वेपर निकलने का एक ही जगह है, थ्रू दिस ट्यूब। ये ट्यूब के थ्रू वेपर निकलना शुरू हो, और ये ट्यूब कहां कर रहा है? टू दिस बीकर। ये ट्यूब यहां आने के पहले यहां पे देखो एक चीज हमने बना दी, कॉल्ड ए कंडेंसर। इट इज कॉल्ड अ कंडेंसर, इसका नाम है लीविग्स कंडेंसर, जो भी तुम लोग सिर्फ कंडेंसर बोलो चलेगा। ये कंडेंसर क्या करता है? कंडेंस कर दे, कंडेंसेशन मींस इसमें ठंडा करने का एक इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, विच कैन कन्वर्ट माई गैस टू लिक्विड। तो ये वेपर जब यहां से जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू लिक्विड, तो यहां हमको क्या मिलेगा? आई विल गेट द लिक्विड हियर, यहां हमको लिक्विड मिलेगा, और जब सारा इवेपोरेशन हो जाएगा यहां हमको सॉलिड मिल जाएगा। यहां हमको मिल गया सॉलिड, यहां हमको मिल गया लिक्विड, मींस दोनों का दोनों हमको अपडेट हो गया। इवेपोरेशन में क्या प्रॉब्लम था कि आई एम गेटिंग ओनली द सॉलिड, लिक्विड पार्ट वाज लॉस्ट, बट हियर सॉलिड एंड लिक्विड बोथ आर ऑब्टेन्ड। दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस डिस्टिलेशन प्रोसेस। देन आई हैव क्रिस्टलाइजेशन, ये तो पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई एक सॉल्यूशन में से अगर हम उसको ठंडा करें तो क्या होगा? द सॉल्यूट पार्ट विल कम आउट due to the unavailability of the space between the molecule. This is also crystallization. This can also be used to separate solid and liquid mixture. This is used to obtain, this evaporation distillation is used to obtain salt from water. This is used to obtain sugar from sugarcane juice. Sugarcane juice को क्या करते हैं? Sugarcane juice निकाल के गर्म करते हैं और गर्म करने में उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो क्या होता है? उसमें जो सॉल्ट, जो शुगर है वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस।
Then we have liquid-liquid separation. Okay, I have 4 parts. One is separating funnel. This is only for immiscible liquid. Immiscible का मतलब क्या होता है? The liquids which are not miscible, जैसे पानी और ऑयल एंड वाटर अगर हम मिला दें, कभी मिक्स होगा? कभी नहीं मिक्स होगा। तो उसको हम इजीली सेपरेट करें। व्हाई? बाय यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। ये सेपरेटिंग फनल कैसे होता है? लाइक दिस, सी। दिस इज द शेप ऑफ अ सेपरेटिंग फनल। ये देखिए बीन जैसा लग रहा है ना, वो सांप नचाने वाला वैसा नहीं है, ये सेपरेटिंग फनल कहते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम पानी और ऑयल दोनों डाल दिए। सो इन द पानी तो भारी होता है, सो इट विल सेटल एट द बॉटम। देयर इज वाटर, यहां तो वाटर आ गया। और ऊपर का पोर्शन क्या है? इट विल बी ऑयल, वो तो हल्का है तो ऊपर तैरेगा, है ना। दिस इज ऑयल, दिस इज वाटर, ठीक, बिकॉज दे डू नॉट मिक्स। अब हम क्या किए? हम यहाँ पे टैप रहता है, इस टैप को हल्का सा खोल दिए तो क्या होगा? यहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वाटर विल कम आउट फ्रॉम दिस। हम तब तक ये टैप खोले रखेंगे जब तक देखेंगे ये पानी नीचे नहीं आ रहा। धीरे धीरे ये पानी नीचे आएगा। जैसे एकदम पानी एकदम नीचे हो गया तो हम एकदम उसको टाइट कर देंगे, एक एक बूंद करके पानी गिरेगा। जैसे देखिए पानी खत्म हो गया गिरना, टैप को हम बंद, तो पानी तो बाहर निकल गया और यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ ऑयल। ये इसलिए संभव हुआ बिकॉज द वाटर एंड ऑयल कैन नेवर मिक्स विद ईच अदर। ये दोनों सेपरेट सेपरेट रह जाता, इसीलिए हमने ये सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल कर पाया। अगर ये सेपरेट नहीं हो पाता तो शायद ये सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करना संभव नहीं था। तो ये सब है मेरा, ये तीनों है, ऑल द 3 आर फॉर मिक्सेबल लिक्विड्स। मतलब जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जाए उसको, लेकिन हम इस तरह सेपरेट नहीं कर पाएंगे। उसको सेपरेशन के लिए क्या चाहिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर क्रोमैटोग्राफी। सर व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? सिर्फ डिस्टिलेशन समझ में आ गया, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? लेट मी टेल यू। हो गया, दिस इज माई फ्रैक्शनल। बोले सर देख एक ही चीज तो है, खाली यहाँ लाल वाला या क्या डंडा डाल दिया। इज नॉट डंडा, दिस इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है ये। सर थर्मोमीटर क्यों?
तुम लोग क्लास 9 में क्लास 8 में चैप्टर था कोल एंड पेट्रोलियम सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां पे हाउ टू सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ पेट्रोलियम बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये तभी संभव है व्हेन द लिक्विड्स व्हिच आर डिसॉल्व्ड हैव सेपरेट बॉइलिंग पॉइंट्स। सपोज इफ आई मिक्स वाटर विथ एल्कोहल, शराब टीवी में शराब के साथ पानी मिला के सोडा मिला के सब पीते हैं, बड़ा बड़ा सब विलन सब, हाँ तो जो भी आई डोंट यूज दैट, डोंट वरी। सो आई हैव मिक्स एल्कोहल एंड वाटर, दोनों मिक्स कर, दोनों तो एक मिक्स हो जाता है। अब हमको सेपरेट करना, कैसे करेंगे? हमने यहां पे क्या दे दिया, वाटर और एल्कोहल। चलो वाटर एल्कोहल, अभी रूम टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, तो नाउ माई वाटर इज एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या किए, इसको हमने हीट किया। सो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करके 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, जैसे ही 80 जाएगा ये थर्मोमीटर का लेवल रुक जाएगा, 80 के ऊपर नहीं जाएगा। व्हाई? बिकॉज 80 इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बर्न्स एट 80 डिग्री सेल्सियस और बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, एंड वी नो व्हेन बॉइलिंग स्टार्ट्स द टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीजेस, इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। तब हम देखेंगे यहां वेपर निकलना शुरू हो गया। ये किसका वेपर है? एल्कोहल का, पानी का नहीं है, क्योंकि बिकॉज वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस बट एल्कोहल बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो एल्कोहल बॉइल करना शुरू हो गया। तो यहां से कंडेंस होकर हमको जो लिक्विड मिलेगा ये क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, तो हमको एल्कोहल मिलना रहा। देखेंगे कुछ देर बाद ये 80 टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू, और यहां पानी गिर, मतलब यहां लिक्विड जो गिरा था वो गिरना बंद हो गया। मीन्स ऑल द एल्कोहल हैज ऑलरेडी बॉइल्ड, सारा एल्कोहल ऑलरेडी यहां बाहर निकल गया। तब फिर देखेंगे फिर 100 पे जाके ये बढ़ना रुक गया। मीन्स 100 पे जाके अब वाटर बॉइल करना शुरू किया। तो हम क्या करेंगे, हम ये बीकर हटा के दूसरा बीकर लगा देंगे, तो वहां हमको वाटर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर फिर 100 पे बॉइल करेगा। उसमें अगर हमको एल्कोहल, वाटर और मिल्क 3 मिला दिए हैं, तो एल्कोहल तो बॉइल करता है 80 डिग्री पे, वाटर बॉइल करता है 100 पे, और मिल्क बॉइल करता है 107 और 108 डिग्री पे। ठीक है, तुमको 3 अलग अलग टेम्परेचर में 3 अलग अलग बॉइलिंग पार्ट मिलेगा। हम 3 बार अलग अलग बीकर लगाएंगे, 3 बार अलग अलग हमको लिक्विड मिलेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये होता है पेट्रोलियम में। एक बार पेट्रोल निकलता था, एक बार डीजल निकलता था, एक बार मोबिल निकलता था, एक बार गैसोलीन निकलता था, एक बार पैराफिन वैक्स निकलता था। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बॉइल कर रहा है, अलग अलग निकल रहा है। तो दिस इज हाउ माई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैन बी ऑब्टेन। ठीक है, नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस इज वेरी सिंपल, है ना। अभी तो वो टीवी सब में रामायण, महाभारत, कृष्णा ये सब दे रहा है ना। तो हैव यू एवर सीन दैट कृष्णा वाला कभी देखे हैं टीवी में जो दे रहा है? उसमें कृष्णा में मक्खन निकालने का प्रोसेस देखे ना, कैसे कैसे घुमाते रहते हैं चक्री में, एक रस्सी पर ऐसे घुमाते रहते हैं। ऐसे घुमाने से क्या होता है ना कि कोई भी लिक्विड को अगर हम हाई स्पीड में घुमाते हैं तो क्या होता है, द सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट टेक प्लेस, पार्टिकल्स अपने आप अलग हो जाते हैं, हाई स्पीड में घुमाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो भारी पार्टिकल है वो साइड हो जाएगा और जो हल्का पार्टिकल है वो सामने आ जाएगा। दिस इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लास वो चैप्टर 1 मोशन है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल मतलब जो फोर्स दूर ले जाए, और सेंट्रीपेटल फोर्स जो नजदीक लाए। तो यहां सेंट्रीफ्यूगेशन किसको दूर ले जाएगा? भारी वाला को। जो भारी है वो हमेशा जाएगा हम छिटक के अलग हो जाए, और हल्का वाला सामने रहेगा। ठीक है, कभी अगर कोई लेबोरेटरी जो ब्लड लेते हैं ना, वो ब्लड टेस्ट करने के लिए वो पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी जाओ, वहां तो देखो मशीन रहेगा खून निकालने, वहां खून निकाल के मशीन को उसमें डाल देते हैं, खून को उस मशीन में डाल देते हैं और मशीन को हाई स्पीड में से घुमा देते हैं। तो क्या होगा, जो खून का जो पार्टिकल्स है क्या क्या है सर, प्लाज्मा है, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, फैट्स है, प्लेटलेट्स है, ये है वो है, वो सब अलग अलग हो जाते हैं, ताकि अलग अलग करके हम उसको टेस्टिंग कर सकें। सेंट्रीफ्यूगेशन मींस अ लिक्विड व्हेन रोटेटेड एट अ वेरी हाई स्पीड, the particles get separated in a manner that the heavier particles
gets at the farthest end and the lighter particle reach at the nearest. क्लियर है? नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी. सर ये अब स्पेशल क्या है क्रोमेटोग्राफी? लेट मी एक्सप्लेन. So, this is chromatography. Chromatography is used to separate constituent of a colored liquid. For example, in Hindu household, in Hindu society, alta is a very common thing. Almost each and every married woman applies alta on her feet. अगर आप लोग भी कभी स्कूल में डांस वांस में हाथ में alta लगाते हैं ना, तो अल्ता जो मिलता है रेड कलर, तुम लोग लगता है सर अल्ता तो रेड ही है, वो अब किससे बनेगा? तुमको मालूम है वो अल्ता कम से कम 18 या 19 कलर से बनता है. 18-19 कलर, बाप रे, इतना सारा कलर, हमको सिर्फ रेड दिखता है सर. टेस्ट कर लो. चलो एक काम करो, एक ब्लॉटिंग पेपर. सर कहां से मिलेगा ब्लॉटिंग पेपर? न्यूज पेपर. जो घर में न्यूज पेपर आता है वैसा एक ब्लॉटिंग पेपर लो, एक थोड़ा सा स्ट्रिप काट लो लाइक दिस. ठीक है, उस ब्लॉटिंग पेपर पे एक ड्रॉप अल्ता डाल दो, एक ड्रॉप, जस्ट 1 ड्रॉप. ठीक है, और एक बीकर मतलब एक कटोरी में वाटर प्लस स्पिरिट होता है ना, वो डॉक्टर स्पिरिट, वो हाथ में वो लगा के जो साफ करते हैं डॉक्टर स्पिरिट. या फिर अगर वो नहीं मिले तो अभी जो सैनिटाइजर मिल रहा है, हैंड सैनिटाइजर, वो सैनिटाइजर को थोड़ा पानी में घोल लो. ठीक है, वाटर प्लस स्पिरिट, और उस स्ट्रिप को पानी में डुबो. इतना डुबाना है कि आधा बूंद रहेगा पानी के नीचे, आधा वाला रहेगा पानी के ऊपर. द ड्रॉप दैट यू हैव प्लेस्ड ऑन दैट पेपर को ऐसे प्लेस करना है पानी में कि हाफ पोर्शन रिमेन इनसाइड वाटर एंड हाफ पोर्शन रिमेन आउटसाइड वाटर. ऐसे जैसे हम ड्राइंग डायग्राम दिखा. तो अब ऐसे करके इसको कुछ मिनट 15-20 मिनट ऐसे पकड़ना है. ऐसा आप कोई सब्सटेंस में इसको लटका के छोड़ सकते हैं. 15-20 मिनट बाद देखेंगे कि ये जो कलर है, ये तो वाटर ब्लॉटिंग पेपर है, ये तो न्यूज़पेपर तो पानी एब्जॉर्ब करता है. तो ये पानी जब ऊपर एब्जॉर्ब होगा, ये अकेले नहीं जाएगा, ये इस अल्ता का पूरा कलर को अपने साथ लेके जाएगा. तो देखेंगे यहाँ पे मिलेगा रेड, यहाँ पे मिलेगा ऑरेंज, यहाँ पे मिलेगा पिंक, यहाँ पे मिलेगा ब्राउन, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ऐसे बहुत सारा अलग अलग कलर तुमको मिलेगा, रेनबो जैसा इतना सारा कलर मिलेगा. यहाँ मीन्स अलग अलग सेपरेट कर दे हम कलर. क्रोमेटोग्राफी सेम उजाला के साथ, वो 4 बूंदों वाला उजाला है ना, घर में यूज होता है. वो उजाला भी एक बूंद, देखने में सब ब्लू कलर लगता है, लेकिन उजाला वाला के देखो तुमको वही 7-8 कलर मिलेंगे. वो घर में अगर रोज का फ्लावर है, रोज का जो पेटल्स निकाल के, तो रस निकालो, देखो पिंक कलर का रस निकलेगा. वो पिंक कलर को डाल के देखो, मतलब कोई भी कलर्ड सब्सटेंस तुमको जिसमें लगे कि वो एक ही कलर का है, ऐसे करोगे वो तुमको अलग अलग उसका रंग दिख जाएगा. दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी. Chrome means color, chromatography means separation of colors from a liquid. ठीक है, so these are the process by which I can separate liquid from a liquid. Now we have gas separation. Gas separation has one and only one method है. क्या लिखे? लिक्विफैक्शन प्लस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. In the first chapter we studied that we can change the state of a gas by increasing the pressure and reducing the temperature. If I am increasing the pressure and reducing the temperature, the gas will change to liquid. हमको गैस से लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा. मीन्स जो एयर है, अभी एयर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, सब कुछ है.
when I am increasing the pressure and reducing the temperature, क्या होगा? The particles will come close to each other, and the particles close comes to each other, the gas will turn to liquid. हमको क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया, लिक्विड एयर. अब हम लिक्विड के साथ क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. व्हाई? बिकॉज ऑक्सीजन अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है, नाइट्रोजन अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है, हाइड्रोजन अलग टेम्परेचर पे बॉयल होता है. हर अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग गैस मिलेगा. कभी नाइट्रोजन मिलेगा तो कभी ऑक्सीजन मिलेगा तो कभी हाइड्रोजन मिलेगा. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे होता है ना, जो हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं हॉस्पिटल में. अभी तो ये कोविड-19 के लिए बहुत जरूरी ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं वो लोग, बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपर्ली. तो ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, हम लोग को जो ऑक्सीजन मिलता है दैट इज जस्ट 21%. 70% तो नाइट्रोजन भरा हुआ उसमें, लेकिन जो हॉस्पिटल में देते हैं उसमें पूरा 95% ऑक्सीजन होता है. कैसे सर इतना ऑक्सीजन कहां से मिला? लाइक दिस. वो लोग पहले क्या किए? पहले लिक्विड एयर को लिक्विफाई कर लिए. द लिक्विड जो मिला उसको फिर गर्म करते हैं. कभी नाइट्रोजन निकल रहा था, नाइट्रोजन जब तक बॉइल करा था, नाइट्रोजन पूरा निकल गया, नाइट्रोजन को अलग कर दिए. फिर जब ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट आया तो उस सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन ही गया और कुछ नहीं गया. है. सो दिस इज हाउ आई कैन सेपरेट गैस एंड गैस. ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग था. लेकिन कभी सोचो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा कि बोलो भाई ये कैसे होता है, व्हाट इज सेडिमेंट कंडीशन. तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में ट्विस्टेड आएगा. कैसे ट्विस्टेड? मतलब तुमको 3-4 प्रोसेस एक साथ मिलाना पड़ेगा. क्वेश्चन ऐसा आएगा, यू आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ अ डस्ट containing ammonium chloride, cobalt and salt. ammonium chloride, cobalt and salt, तीनों व्हाइट रंग का है. हाउ कैन यू सेपरेट? पहला, सबसे पहला आई विल यूज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक क्यों बोले ना? कोबाल्ट, निकल एंड आयरन आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. जैसे मैग्नेटिक सब सेपरेशन करेंगे, कोबाल्ट निकल का अलग हो गया सर, कोबाल्ट अलग बच गया. एमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट. देन आई विल गो फॉर सब्लिमेशन. एमोनियम क्लोराइड अलग बच गया मेरे पास. ऐसे यू हैव टू यूज योर ब्रेन्स कि सर कौन सारा सब्सटेंस दिया हुआ है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि तीनों पार्ट को अलग अलग सेपरेट कर सके. सही है. सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट आवर मिक्सचर्स. ठीक है. मिक्सचर सेपरेट होगा पर कभी भी कंपाउंड या एलिमेंट सेपरेट नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज दे आर प्योर सब्सटेंसेस, दे कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स. सेपरेट होगा सिर्फ ये मिक्सचर. दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. तुमको इस चैप्टर में 2 पार्ट ध्यान रखना है. पहला, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइड्स. इन तीनों में डिफरेंस जानना है. एंड हाउ टू सेपरेट डिफरेंट सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर. ये दोनों चीज अगर समझ के लिख सको, एवरीथिंग विल. सो अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. यू विल बी रिसीविंग नोट्स एंड क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर एंड दैट्स ऑल. थैंक यू.